इंडिया के 99% मुसलमान ये भरम पाल के बैठे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो राज करेंगे, यूपी में अखिलेश जी की सरकार आएगी तो राज करेंगे। हमें बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको एक राज की बात बता देते हैं। ये जो मुसलमान अपने माइंड में सेटअप करके बैठे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी तब भी मुसलमान इस्तेमाल किए जा रहे थे, और बीजेपी की सरकार है तब भी मुसलमान इस्तेमाल ही किए जा रहे हैं। रियलिटी आपको बता रहे हैं। आप नेशनल पॉलिटिक्स को देख लीजिए या फिर जियो पॉलिटिक्स को देख लीजिए, दोनों पॉलिटिक्स में मुसलमान सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सिर्फ इस्तेमाल। जब यूपी में समाजवादी पार्टी का सरकार था, तब एक मुसलमानों के बहुत बड़े जखीरा क्राइम के दुनिया में पैर रखे, और वो रखे नहीं, उनको रखवाया गया इस्तेमाल करने के लिए। बहुत क्रिमिनल्स पैदा हुए, बहुत क्रिमिनल, और सब के सब इस्तेमाल किए गए। आप नजर उठाकर देख लीजिए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये हाई प्रोफाइल के क्रिमिनल्स थे। ऐसे हजारों हजार इनके नीचे क्रिमिनल्स पैदा हुए, और इन सब लोगों को समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल किया। किसके लिए? अपनी सरकार चलाने के लिए। और जब बीजेपी की सरकार आई तो इन सबको ठोक दिया गया। अगर फिर समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में आती है तो मुसलमानों को कुछ होने वाला नहीं है, और ना ही कुछ मिलने वाला है। उन लोगों को क्रिमिनल्स बनाया जाएगा, और वो क्रिमिनल्स बन के समाजवादी पार्टी की रक्षा करेंगे। और जैसे ही बीजेपी फिर एंट्री करेगी, फिर ठोक दिए जाएंगे। अभी बंगाल की स्थिति देख लीजिए। ममता दीदी ने हजारों हजार क्रिमिनल्स को पैदा किए हैं, और उसमें से 90% क्रिमिनल्स मुसलमान होंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उन सब लोगों को 1 साल के अंदर बीजेपी की सरकार ठोक देंगे। और ऐसे ही कांग्रेस की सरकार में हाई प्रोफाइल के क्रिमिनल्स, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, फलान ठेकान चिलान बहुत हुए देश में। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, उन लोगों को देश छोड़ के भागना पड़ा, और नहीं तो सरकार के गोलियों से शूट कर दिए गए। ये नेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। अब जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं। तो आज के डेट में पूरी दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली कोई कौम है तो वो है इस्लाम। आप खुद गिनती कर लीजिए, सीरिया, इराक, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, मतलब 90% जितने भी इस्लामिक देश हैं, उन सब को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप खुद जियो पॉलिटिक्स को समझ के देख लीजिए। चाइना में मस्जिद नहीं बन सकती है, मोहम्मद के नाम से कोई व्यक्ति अपना नाम नहीं रख सकता है, वहां कुरान अलाउड नहीं है, और ये महापुरुष इस्लाम के रक्षक बताते हैं, और यही महापुरुष चाइना के पिट्ठू बने हुए हैं। अगर मुसलमान अपने दिमाग में ये सेटअप करके बैठे हैं, एक राष्ट्रवादी होने के नाते ये आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा भरम अगर अपने दिमाग में पाले हो तो इस भरम से निकल जाओ। कभी कभी हम सोचते हैं अपने दिमाग में, तो ऐसा लगता है ना कि इस्लाम के लोग सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ही बने हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं और नेशनल लेवल पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं।